आप लोग को पहले मैं बता दूं कि मेरे इंस्टाग्राम में 1,42,000 फॉलोवर हो गए हैं। और से बताइए, आप सिंदूर क्यों लगाते हैं, आपका क्यों, आप विधवा हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे सब। अरे देखो कितना मस्त हो गया। क्या रणवीर कर दिया सेटिंग कैमरा का। हाँ, देखो वाइड में वाइल्ड कैमरा में। हमको वेलकम बैक टू माय चैनल सुलेना सिंह ऑफिशियल। और बहुत दिन के बाद हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो भी आप लोग के कहने पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे हो गए हैं 1,42,000 फॉलोवर इंस्टाग्राम में। और सब बोल रहे हैं दीदी आप ब्लॉगिंग कीजिए, अपने बारे में बताइए। तो आज से मैं क्या शुरू करूँगी, ब्लॉगिंग शुरू करूँगी। तो देखिए हम रोटी बना रहे हैं, सब उनको लग गया भूख। आज संडे है और संडे के दिन हम लोग बहुत लेट से उठते हैं, तो हम लोग बहुत लेट से उठे हैं। और सगुन क्या, इसको हम गुडस बोलते हैं क्या से, तो गुडस के लिए हम रोटी बना रहे हैं। भूख लग गया इसको। गाइस हम हैं, जो दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, फिर भी देख लीजिए। वहाँ दिखाओ कैमरा में, वहाँ आईना में दिखा सकती है। नहीं दिख रहा है ना कैमरा, हाँ दिख गया। तो चलिए कुछ देर के बाद हम लोग आपसे बात करते हैं। कुछ आप लोग का सवाल है जिसका जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। बाप रे, इतना कमेंट आ रहा है इंस्टाग्राम में, कहना ही नहीं। चलिए थोड़ी देर में क्या बना है जो दिखाएगी नहीं, क्या दिखा दो। कच्चू का सब्जी है। सब्जी खाए का मन नहीं करता है। और इसमें मशरूम है रात का, जो बहुत पीता है, फिर भी हम खाएंगे इसी को। बाय गाइस, आते रणवीर सिंह देखते क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सब लक्षण करावे तेरा। ए बाप, देखिए गाइस क्या किया, देखिए डिजाइन बनाया है, देखिए देखिएगा। ऐसे उसको गुड, इसको रखो इसमें। गाइस देखिए कस्टमर एड्रेस बताया जाता है, इडियट। जैसे लगा तेरा फॉलोवर लोग बोला मैं ये नहीं होगा। रुको ना पढ़ना नहीं किया, ऐसे गंदा हरकत नहीं किया जाता है रणवीर। देखिए इस आदमी को, कितना सुंदर है मेरा भाई, कितना सुंदर है, कितना सुंदर भाई है मेरा। मुंह के अंदर कैमरा घुसा दे। गाइस हम लोग खाना लेके आ गए हैं, चलिए तो इसको खाते हैं हम लोग। तो ये खा रही है मशरूम का सब्जी और हम खा रहे हैं कच्चू का सब्जी, मेरा फेवरेट है। तेरा ना खाओ जल्दी। अभी नहाए धोए नहीं है, पूजा पाठ नहीं किए हैं, क्योंकि संडे है, संडे के दिन हम लेट से उठते हैं। हो गया हो गया, खाओ, खाइए नहीं क्या। अच्छा है। चलिए अब हम भी खा लेते हैं। हम दोनों माँ बेटी यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। हम खा रहे थे कच्चू की सब्ज़ी और ये खा रही थी रात का बना हुआ मशरूम का सब्ज़ी। और मेरा फेवरेट है कच्चू का सब्ज़ी, तो इसलिए हम कच्चू का सब्ज़ी खा रहे थे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑन कैमरा ये बहुत अच्छे से बात नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे वॉइस ओवर में बहुत अच्छे से बात करती है, तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हम हैं ऑन कैमरा। तो ऐसे में हम आराम से बात कर सकते हैं, नॉर्मली हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन ऑन कैमरा मुझे बहुत थोड़ा अजीब सा लगता है, शायद आप लोग को भी ऐसा लगता हो। तो चलिए है गाइस, तो हम जा रहे थे, 3 दिन के बाद धूप निकला था। जैसे ही कपड़ा उठाए धूप में डालने के लिए, इधर देखिए फिर मौसम ऐसे ही करते हैं, धूप में ही ना डालने के लिए छत पे जाएंगे। और इधर देखिए शगुन तीखा मशरूम खाने के बाद चीनी खाते हुए, कैसे लगा, क्या चीनी मस्त लगा। तो अब हम क्या करें, इसका हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर छत पे दे कि नहीं दे। देगी तो क्या बोलते, उठाने में तो नहीं जाएगी। तुम जाएगी। नाश्ता करने के बाद मेरा घर गंदा लग रहा था। सुबह में ही हम सफाई कर लिए थे, झाड़ू लगा लिए थे, लेकिन फिर भी हमको लगा कि गंदा है, तो एक बार और साफ़ कर लेते हैं नहाने से पहले। और इसके बाद हम नहाने गए थे झाड़ू लगाने के बाद ये रूम में, और फिर आगे मेरा हॉल है वहाँ पे भी झाड़ू लगाए थे। तो चलिए नहा के मिलते हैं। हम यहाँ पे नहा के आ चुके थे और अपने बालों को झाड़ रहे थे। और हम आप लोग से कुछ कहना चाहते हैं कि ये मेरा पहला ब्लॉग है जो इस तरह का ब्लॉग है, वरना ब्लॉगिंग तो हम पहले भी किए हैं, लेकिन इस तरह का ब्लॉग नहीं था। तो हम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं,
इसलिए आप लोग प्लीज़ प्यार और सपोर्ट जिस तरह से इंस्टाग्राम में दिए हैं उसी तरह आप लोग यूट्यूब में दीजिएगा। और अगर आप लोग वाकई में सपोर्ट और प्यार नहीं दीजिएगा तो हम यहाँ से भी मतलब वीडियो बनाना छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम शगुन का नाइट ड्रेस था जो फट गया था, उसको सिल रहे थे। तो ये मत सोचिएगा कि हम ये दिखा रहे हैं कि हाँ ये कपड़ा फट गया सिल के दिखा रहे हैं, ये सिंपैथी गेन करने के लिए तो नहीं, ऐसा नहीं। आप लोग के घर में भी ऐसा होता होगा कि अच्छा कपड़ा भी फट जाता हो या फिर पुराने कपड़े होंगे वो भी फट जाते होंगे तो सिल के पहनते होंगे, ऐसे सभी के घर में होता है। तो ये सब सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं है। तो और एक बात और बोल दूं कि इंस्टाग्राम में आप लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि दीदी आप कैसे रहती हैं, कहाँ रहती हैं और आपके साथ क्या हुआ है, आप अपने बारे में बताइए। तो आज हम आप लोग को अपने बारे में बताएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन था इंस्टाग्राम पे कि आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती हैं, तो आज मैं बताऊंगी कि मैं सिंदूर क्यों नहीं लगाती हूँ। आप विधवा हो क्या, तो उसके भी सारे जवाब आज मैं दूँगी। तो आप लोग चाहते थे कि मैं अपने बारे में आप सबको बताऊं। आप लोग को पहले मैं बता दूं कि मेरे इंस्टाग्राम में 1,42,000 फॉलोवर हो गए हैं और सिर्फ आप लोग के सपोर्ट और प्यार के बदौलत। मुझे नहीं पता था जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की थी तो मुझे इतना प्यार और सपोर्ट आप लोग दीजिएगा, वो भी 3-4 दिन के अंदर। मतलब पहले 10,000 हुआ, 20, अब 20 से फिर 50 और 50 से सीधे 1,00,000, फिर 1,00,000 से कब 42,000 हो गया, मतलब 1,42,000 हो गया, हमको पता ही नहीं चला। और 3-4 दिन के अंदर ही इतना प्यार आप लोग से मिलेगा हमको नहीं पता था। और आप लोग के ही कहने पे, आप लोग के कमेंट करने पर ही मैं यूट्यूब पे ब्लॉग बना रही हूँ। यूट्यूब पे ब्लॉग मैं पहले भी बनाती थी लेकिन मुझे समझ में, मतलब नॉर्मल ब्लॉग बनाती थी, ये सब के बारे में ना कभी सोचा था कि बनाऊँगी ना कभी बताऊँगी। पर ठीक है, आप लोग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट है, दीदी आप अपने बारे में बताइए, आप सिंदूर क्यों लगाते हैं, आपका क्यों, आप विधवा हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो मैं एक एक करके आप लोग के सवालों का जवाब दूंगी। बहुत सारे सवालों में से एक सवाल है कि दीदी आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती हैं, क्या आप विधवा हैं या फिर और भी कोई कारण है तो बताइए। तो मैं आप लोग को आज बताऊंगी कि मैं सिंदूर क्यों नहीं लगाती। तो मैं सिंदूर नहीं लगाने का, मेरे सिंदूर नहीं लगाने का कारण है कि मेरा तलाक हो चुका है, वो भी धोखे से। वो अलग बात है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे मुझे धोखे से तलाक मिला। लेकिन सिंदूर मैं इसलिए नहीं लगाती कि जब दिल से कोई उतर जाता है तो फिर उसके नाम का सिंदूर आप लोग समझ सकते हैं। जो मतलब एक औरत के लिए सिंदूर बहुत मायने रखता है और मेरे लिए भी बहुत मायने था। एक बार की बात बता रही हूँ, जब हम लोग का ये सब हो रहा था ना कि अलग हो जाएगा, कि कब क्या हो, मतलब हम लोग अलग हो जाएंगे, तो मेरी बेटी शगुन वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मम्मी डिवोर्स होने के बाद या फिर हम लोग पापा अलग रहते हैं तो क्या तुम सिंदूर नहीं लगाओगी। तो सब लोग पूछेंगे फिर हमसे कि पापा कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो हम लोग, बेटा जो भी होगा, तलाक हो जाए चाहे डिवोर्स हो जाए तो भी मैं सिंदूर लगाना नहीं छोड़ूंगी, तुम टेंशन नहीं लो। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं सिंदूर लगाना छोड़ूं, विधवा की तरह ज़िंदगी जी। तो हम उसको ऐसा बोले थे, प्रॉमिस किए थे कि हम सिंदूर लगाना कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मतलब अंदर से हिम्मत ही नहीं हुआ। बहुत दिन तक हम लगाए, डिवोर्स होने के बाद भी हम बहुत दिन तक सिंदूर लगाए। और एक दिन पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है। तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब रोना आ रहा था। और हम अपनी बेटी का भी नहीं सुने और हम सिंदूर लगाना उसी दिन से छोड़ दिए। और आप लोग मतलब बता नहीं सकते हैं, मेरे तलाक हो गया, हम सिंदूर नहीं लगाते हैं, बस इतना ही। आप लोग से और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे।